नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन दो महान भारत रत्नों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज 25 दिसंबर है। आज के दिन पूरी दुनिया को प्रेम, बंधुत्व एवं भाईचारा का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह का तो जन्म हुआ ही था। इसके अलावा आज ही भारत की दो महान विभूतियों महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती है। दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। वर्ष 1861 में इलाहाबाद में मालवीय जी के जन्म के समय अंग्रेजी शासन अपनी बुलंदी पर था। साथ ही भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए स्वाधीनता आंदोलन भी पूरे देश में फैल चुका था। मालवीय जी भी इस आंदोलन में कूद पड़े। स्वाधीनता आंदोलन की धुरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह 4 बार अध्यक्ष रहे। 3 बार जेल की सजा भुगती। समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा, वकालत, समाज सुधार और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी सक्रियता और समर्पण ऐतिहासिक रहा। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत निर्माता कहा और वही एकमात्र राष्ट्र सेवी हैं जिन्हें महामना का सम्मानपूर्ण संबोधन मिला। अंग्रेजों के अपराध निर्मोचन बिल और रोलेट बिल के विरोध में उनके 4 से 5 घंटे के लंबे तर्कपूर्ण व्याख्यान और प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के 156 भारतीय अभियुक्तों को मौत की सजा से बचाने के लिए न्यायालय में उनकी लंबी बहस इतिहास में गर्व के साथ दर्ज है। बहस के बाद फैसला सुनाकर न्यायालय में ही न्यायाधीश ने पोडियम पर खड़े होकर मालवीय जी का अभिवादन किया था। अपना देश अपना राज के उद्घोषक मालवीय जी ने देश की राजनीतिक आज़ादी के साथ ही अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सन 1916 में स्थापना की। राजा रंक सभी से मिले दान की पाई पाई जोड़कर उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित कर इतिहास रच दिया। यहाँ 1919 में स्थापित बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का पहला आधार संस्थान रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदुस्तान और अभ्युदय साप्ताहिक एवं मर्यादा पत्रिका के संपादक और अंग्रेज सरकार समर्थक एक अंग्रेजी दैनिक के मुकाबले के लिए लाए गए लीडर पत्र के संपादक के रूप में मालवीय जी की सेवाएं भारतीय पत्रकारिता की ऐतिहासिक थाती हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन और बाल विवाह के विरोध में और न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र में मालवीय जी के योगदान अविस्मरणीय हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के अविस्मरणीय अवदान के सम्मान में जब उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, तब उनके उदारवादी व्यक्तित्व और योगदान का सम्मान हुआ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ जैसी पंक्तियाँ लिखने वाले कवि, राजनीतिज्ञ और 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओजपूर्ण भाषण से हिंदी का परचम फहराने वाले अटल जी शब्दों के जादूगर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अटल जी के प्रभावशाली संबोधन के बाद यूएनओ के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर उनकी वक्तृत्व शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। भारत के लिए वे गर्व के क्षण थे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी को देश पोखरण, परमाणु परीक्षण और सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी याद करता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के समक्ष तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल जी को भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा, तब लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा गया। उन्होंने गुजरात दंगों के समय राजधर्म का पालन के संदेश से अपनी दृढ़ता का भी परिचय दिया था। भारत को जिन पर गर्व है, ऐसे गर्वशाली व्यक्तित्वों मालवीय जी और अटल जी का स्मरण आज भी देश के लिए, खासकर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत और अवसर है। इस अवसर पर जनहित इंडिया परिवार भी भारत रत्न महामना मालवीय जी और अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।